The Department of Panchayati Raj, Government of Jharkhand have chosen yet again Art of Living's Social Project Department, Vyakti Vikas Kendra, India Trust, to start another initiative conducted by NIRD under Action Research Project. क्योंकि हम एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं, एक्शन प्लान की स्टार्टिंग कहाँ से बताइए आपको, कहाँ से नेक्स्ट आपको इसके बाद क्या करने वाले हैं? For the next 3 years, 134 Gram Panchayats have been selected for the ground level initiatives. आपसे इस तरह की मदद मांगते हैं कि इनको ग्राम पंचायत में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो चारों डीसी बताएं आप क्या करेंगे? ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे. अगर वहाँ लगेगा कि कहीं 2 active leaders from each panchayat will be the core self-help group master trainers led by district coordinators and state level heads. क्या आप सीधे मुखिया से बात करेंगे, ब्लॉक से बात करेंगे, फिर उससे बात, ये सब करने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट कहाँ से करना है? डिस्ट्रिक्ट से करना है. जो सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है. तरीके पंचायत अपना सकती है, इस पे सोचने की जरूरत है और पंचायत प्रतिनिधियों को बताने की जरूरत है. ठीक है, तो हमने आज इनवाइट किया है श्रीमती नसरीन जमाल जी को. नसरीन का काफी सालों का अनुभव है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रों में काम करने. तो सबसे पहले एक तो हम लोग जो बात चर्चा करनी है, हम लोगों को किसको लेके चर्चा करनी है? बाल विवाह, है ना? बाल विवाह, जल्द विवाह, कम उम्र में विवाह. किसने बात A few orientation programs were held in Ranchi on action plan and how to go about it. They were sensitized to human values and social issues by guest faculty. They were also encouraged to speak their opinions. लड़की जब हमारे घर पे आएगी तो हमारे परंपरा को अडॉप्ट कर पाएगी, हमारा परंपरा समझ पाएगी. नहीं तो क्या होगा, पुराना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हमारे यहाँ का परंपरा अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, फिर वो अपने घर का परंपरा लाएगी. और कम उम्र में शादी हो जाने से वो अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है, उससे घर में झगड़े होते हैं जिससे वो तलाक के रूप में आ जाती है. समाज की माँ कमजोर है और समाज की माँ मैंने किसको बताया? गांव की समाज की माँ जो है ना वो कमजोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा. वो ठीक हो गया तो सभी ठीक हो जाए. अच्छी बात क्या है कि इस माँ को ठीक करना बड़ा आसान है, बहुत आसान, कठिन नहीं. हमारे प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे हैं NIRD PR से, जो हमें गाइड करते हैं समय समय पर, उन्होंने अभी रिफ्रेशर ट्रेनिंग में जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि 5 बिंदुओं पे आपको फोकस करके कम्युनिटी के साथ अभी काम करनी है. पहला, किचन गार्डन हर घर में होना चाहिए, हर गांव. 134 GP के 134 पंचायत के जितने भी वार्ड है और एक वार्ड में जितने भी घर हैं, हर घर तक आपको पहुंच के ये काम कराना है. जो अभी हम लोग लगे हुए हैं उसमें हमारे लोग गांव में काम कर रहे हैं, शुरू है. तो पहले तो ये साफ सुथरा कर लेंगे हम लोग सर. तो बारिश के Initially, the villagers were made aware of the surrounding wastelands that could be used for growing trees or as vegetable plots. जगह पे लगा देंगे तो गांव का आमदनी भी बढ़ जाएगा, है ना. ये सार्वजनिक रहेगा, चाहे या जिनका आप पंचायत के अंदर भी लगा सकते हैं, आपके पंचायत के चारों तरफ लगा सकते हैं. तो ये पंचायत की आमदनी के लिए हो जाएगा कि पंचायत में ये आमदनी हो रहा है. यहाँ पर तुम लोग पौधा लगाई हो, ऐसे ही बोरा में भी पौधा लगा देंगे हम लोग. The trainers went to homes and taught them to use jute bags, buckets or any junk as containers for growing vegetables to supplement their daily meal. Some enthusiastic ones started growing uncommon plants like strawberries. दूसरा, स्वच्छता के विषय में उन्होंने कहा था कि गांव साफ सुथरा दिखना चाहिए, सफाई के लिए आप लोग काम कीजिए.
मलेरिया बताया ना, तो ये जो मलेरिया होती है कैसे होती है आपको पता है ना? जो अभी गंदगी जो है आपकी नाली जो बह रही है, इसमें कचरा है, ये जो मच्छर जो आपको काटती है तो वो मलेरिया आपको हो जाता है। तो इसमें साफ सफाई करने के लिए आप लोग को आगे आना होगा। देखिए ये मोहल्ला है ना, ये मोहल्ला का पब्लिक का गलती है। आप सोचिएगा कि हम करें, उन लोग तान देगा कि नहीं होना चाहिए। जितना गंदगी है उसमें पैखाना भी कर रहा है, पेशाब भी कर रहा है, जितना कूड़ा है सब भर करके नाली बनवाए थे प्रमोद सिंह से कह करके, नहीं समझ पाते। देखिए नहीं इसमें हम कितना मिट्टी भरवा करके घर तोड़वा करके तो अपना ही हम साफ किए। इतना यहाँ पानी लगा था पोखरा के तरफ, तो मच्छर तो पैदा हो ही करे। इधर भी मच्छर है उधर भी मच्छर है, तो क्या किया जाएगा? किसे मार करे? जान अकेला है, मारने के लिए तो मार करने जाए। हाँ क्या करें, हम लाचार है, मोहल्ला से लाचार है। यहाँ एक समस्या और है, जगह पूरा पानी बह के फाइनली रोडे पर आता है तो फिर रोड गंदा रहेगा ही। इसकी व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि पानी वहाँ से चल के बाहर निकल जाए, जब भी इसका समाधान हो सकता है। समाधान नहीं होगा, पानी को हम लोगों को जगह पकड़ाना है। जगह जब पकड़ा देंगे ये गंदगी दूर हो जाएगा, पानी एक रास्ते से निकल जाएगा और ये जो कचरा है यहाँ इतना मच्छर बच रहा है सब खत्म हो जाएगा। इसको करना पड़ेगा हम सबको मिलकर के, अकेले नहीं होगा। हो जाएगा का जो पत्तल दोना यहाँ पर जो पत्ती दिख रहा है साल पत्ता, उसमें से लघु और कुटीर उद्योग महाभवन का भी वो प्लास्टिक मुक्त ये करने के लिए हम लोगों का भोज जो होता है, सामाजिक क्रियाक्रम होता है, उसमें से बिल्कुल हम लोग यदि पत्तल का साल पत्ता का यदि पत्तल बनाए और दोना बना के हम लोग महाभवन का रोजगार भी होगा। और साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको अपना ग्राम राजस्व ग्राम क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त करने का भी आग्रह करें, सबसे निवेदन करें। प्लास्टिक मुक्त गांव को बनाना है तो उसके लिए हमको अपना ये सोखता गड्ढा, पानी का निकास के लिए प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अब एक दिन में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहां तहां प्लास्टिक फेंका हुआ इसके लिए कूड़ेदान, हर एक घर के पास एक कूड़ादान छोटा जिस चीज का वो बना सके। देखिए हर गांव में तो परिवार तो होगा ना, हर तो वो अपने क्षेत्र का करेगा ना। हम दूसरे गांव में थोड़ी जाएंगे, ये सामने वाला एकदम निकलेगा तो ये अपने जगह तो करेंगे ना। तो इसमें कोई अपना घर को साफ रखने के लिए कोई पैसा मांगता है क्या? नहीं। तो अपना घर अगल बगल करेंगे तो पैसा, तो बस अपना घर जिस तरह साफ करना। Motivating villagers is a challenge, but slowly they are coming around to help bring change in their own lives. बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गांव को साफ करना पड़ेगा। प्लास्टिक सड़ता नहीं है, इसलिए उसको एक दूसरे स्थान पर एक निश्चित उसका स्थान बनाएं। Apart from villages, AOL have gone to school to spread the word of cleanliness and plastic-free environment. गांव में लागू करेंगे ताकि हमारा गांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, है ना? सभी लोग अपना गांव को साफ रखेंगे ना। हम लोग दुकान से लाते थे, प्लास्टिक लाते थे, सामान लाते थे और उसको फेंक देते, इधर से उड़कर चला जाता था, मंदिर में चला जाता था। This year, the action plan has been initiated to raise awareness of the villagers. Centuries of indifference to the surroundings will take a long time to change. To motivate the villagers, the Vyakti Vikas coordinators have joined in clearing and cleaning the environment. Keep village clean and free of plastic. Be healthy, be self-reliant. कुछ विकास के स्लोगन गांव के दीवारों पे आपकी तरफ से लिखे जाते, हमारा कम्युनिटी की तरफ से लिखे जाए। जो काम आप लोग कर रहे हैं कम्युनिटी की भागीदारी करा के लोगों के द्वारा वो स्लोगन लिखवाइए। तो आज भी जो सफाई का जो हम लोगों ने शुरू किया है अभियान, ये हम लोग नहीं कर रहे, हम उन्हीं से करवा रहे, कम्युनिटी के लोग ही कर रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं, हमारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। सोखता गड्ढा गांव के लोग बना रहे हैं, उनको पता है कैसे, क्योंकि हमसे बेहतर वो जानते हैं, उनका गांव है, उनका घर है, उनको बेहतर पता है, तो वो लोग वो कर रहे हैं अपने तरीके से। ये कंटिन्यू रहेगा,
हमारा काम है गांव के लोगों में एक चिंगारी लगा देना।